नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है फरीदाबाद का फ़कीर पे बहुत-बहुत स्वागत है। आज दोस्तों हम आपके लिए जानकारी लेके आए हैं कि त्राटक क्या होता है और उसके करने के क्या फ़ायदे होते हैं। तो आइए महाराज जी से जानते हैं कि त्राटक क्या है, उसके लाभ क्या-क्या हैं, हम अपने जीवन में इसे कैसे उतार सकते हैं। महाराज जी नमस्कार। नमस्कार। महाराज जी हमारे दर्शकों को बताइए कि ये त्राटक क्या होता है? जो कि ये शब्द हम बचपन से सुनते आ रहे हैं अपनी हम आध्यात्मिक यात्रा के अंदर कि त्राटक लोगों को करना चाहिए। इससे आपकी जो है बुद्धि की तीक्ष्णता होती है और मेमोरी पावर जो है बढ़ती है। तो इस पे थोड़ा-सा प्रकाश डालिए कि त्राटक आखिरकार है क्या? त्राटक किसी वस्तु विशेष पर केंद्रित होने को त्राटक कहते हैं। और वो वस्तु विशेष कोई भी हो सकती है। वो जलती हुई बत्ती हो सकती है, जलती हुई लौ हो सकती है, बल्ब हो सकता है, आसमान में तारा हो सकता है, सूर्य, चंद्र, कुछ भी हो सकता है। कितनी दूरी है और किस तरीके का त्राटक है इस पर निर्भर है। जी, त्राटक मुख्य रूप से एकाग्रता बढ़ाता है। जी, और एकाग्रता केवल मस्तिष्क की एकाग्रता, नेत्रों की एकाग्रता, नेत्रों के लिए विशेष रूप से लाभदायक है। जी, और विचारों की एकाग्रता, ये सबको एक जगह पे एक बिंदु पे ले जाके स्थिर कर देता है। जी, और स्थिर कर देने से अगर संक्षेप में कहा जाए तो हमें वही शक्ति प्राप्त होती है जैसे अर्जुन, एकलव्य, इनकी मतलब लक्ष्य और हम, लक्ष्य करने वाला और लक्ष्य, जो लक्ष्य है वो लक्ष्य भेदने में आसानी होती है। त्राटक के अपने अपने साधक की स्थिति के अनुसार कई तरीके बनाए हैं। जैसे दो दो डॉट बिंदु बना लो। जी, हाँ, सामने समानांतर दूरी पे रखो, आंखों के समानांतर रखो और उनको एकटक देखो। क्षितिज को देखो, सूर्य को देखो। क्षितिज मतलब महाराज जी आकाश नहीं, जहाँ आकाश और धरती मिलते हुए प्रतीत प्रतीत हो हो। रहे हो। अच्छा, किसी भी फल को त्राटक किया जा सकता है। त्राटक एक तरीके से लक्ष्य भेद की साधना है। मतलब जी, पूरा लक्ष्य, लक्ष्य के अलावा कुछ न रह जाए। तो त्राटक की शक्ति जो है, त्राटक योग का ही एक प्रकार है, थोड़े शब्दों में बताया नहीं जा सकता। मतलब त्राटक के बारे में अब अनुभव अनुभव में तो नहीं है। और त्राटक से चीज़ें हवा में उड़ती देखी गई हैं, चीज़ें दूर से ही बिना किसी भौतिक साधन के जी, और मूव करती देखी गई हैं। इस तरह की चीज़ें देखी गई हैं। यही त्राटक है। और योग का कोई भी क्षेत्र इतना विशाल है कि एक सामान्य लोगों के लिए है। योग की जहाँ भी बात होती है तो एक बात सामान्य लोगों के लिए, एक निचले स्तर के लोग जो कर सकते हो, एक विशेष लोगों के लिए। जी, हाँ, तो विशेष विशेष में बहुत कुछ है। विशेष में मतलब मस्तिष्क की पावर, नेत्र की पावर वो ऐसी हो सकती है त्राटक से कि हजारों, जो हम रिसीवर हमारे काम करते हैं जी, इच्छा के अनुसार, जैसे हजारों मील दूर की बात सुनना, हजारों मील दूर देखना, हजारों मील आंखों से अपना कार्य करना। ये त्राटक से ये सब चीज़ें हो आंखों, सकती हैं, हाँ, पॉसिबल हैं। बिल्कुल। जी, लेकिन त्राटक एक सहायक योग है, अपने आप में पूर्ण नहीं है। पूर्ण नहीं क्या? है। हाँ, पूर्ण नहीं। अंग मतलब ये जो तुम्हारे अंगों की क्षमता है ये तो बढ़ जाएगी, हुँ, हुँ। लेकिन जो हर हर कार्य के लिए एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो वो ऊर्जा उतरनी, ध्येय, ध्येय कौन सा है? तो त्राटक जो है, मतलब इसको मस्तिष्क से जोड़ना पड़ता है। क्रिया ये अंगों की है, लेकिन मस्तिष्क से जोड़ना पड़ता है किसी, इसको एनर्जी के लिए या किसी ध्येय विशेष के लिए किसी से जोड़ो, दूसरा इसमें लगाना पड़ता है। तो महाराज जी ये त्राटक जो है हमारी कोई आध्यात्मिक यात्रा जो होती है उसके अंदर भी कुछ लाभदायक है या फिर केवल हमारी भौतिक जीवन के लिए ही सहायक है? नहीं, आध्यात्मिक यात्रा में कोई लाभदायक नहीं है। अच्छा, सूक्ष्म अंग और स्थूल अंग, इन्हीं में काम करता है ये। बस लाभदायक इतना है कि जो एकाग्रता किसी भी कार्य की पहली शर्त है। जितने एकाग्र हो सकते हो जी, उतनी ही आपकी क्षमता विकसित होगी। तो योग में यही
मतलब काम आती है कि आपकी साधना, साधना का मतलब है साधना, जी साधक का सध जाना। तो अगर आंखें सध गई, जब विचार सध गया, मस्तिष्क सध गया, और चीज़ें सध गई जिन जिनका अभ्यास किया, तो वो साधक के पूरे व्यक्तित्व पर असर डालता है। मतलब अंदरूनी जो व्यक्तित्व है, जी आंतरिक व्यक्तित्व, उस पर असर डालता है। महाराज जी, हमारे दर्शकों को बताइए, अगर कोई व्यक्ति विशेष अपना घर पे अगर त्राटक करना चाहता हो तो उसको किस चीज़ से त्राटक करना चाहिए जो सुलभ हो, जो बहुत सुलभ मार्ग हो सहजता के साथ, और कितनी दूरी पे बैठना चाहिए और कैसे बैठना चाहिए और कैसे देखना चाहिए और कब पलक झपकानी चाहिए, और बैठने के लिए अगर कोई आसन चाहिए तो किस तरीके का आसन होना चाहिए, ये थोड़ा सा अगर आप हमारे दर्शकों को बताएंगे थोड़ा तो उनको लाभ होगा। तो सामान्य सामान्य तौर पे किसी भी योग में एक बात कही गई है जी कि आज आज लोगों का स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं है। हर एक लोग पद्मासन जैसे आसनों में नहीं बैठ सकते। जी कोई कुर्सी पे बैठ पाता है। तो इसकी पहली शर्त यही है कि एक तो जो चीज़, जिस चीज़ को त्राटक के लिए हमने चयन किया है, वो आंखों के ठीक सामने हो, आंखों की उसकी ऊंचाई बराबर हो। ठीक सामने, मतलब जहाँ हम बैठ रहे हैं तो उसके हमारी आंखों के सामने होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है। सामने होना चाहिए। जितनी आंखें आपकी ज़मीन से ऊंची हैं, ठीक उतनी ऊंचाई पे वो वस्तु होनी चाहिए। थोड़ा बहुत अंतर पड़े तो अच्छा, ठीक है। जितनी और हमारी आंखों की दूरी जमीन से है बैठते वक्त उतनी ही दूरी होनी चाहिए, लगभग लगभग, मतलब एक हाथ अगर। नहीं, वो दूरी नहीं, हाँ जो सामने वस्तु, दूरी बहुत ज़्यादा 3 फुट हो। हाँ जहाँ हाँ दूरी का भी ये है कि साधक की आंखें उस वक्त किस अवस्था में हैं। जी। अगर कमज़ोर हैं, अगर देख सकती हैं, सुगमता से देख सकें, उतनी दूरी होनी चाहिए। वैसे इसकी औसत दूरी 3 फुट तक ठीक रहती है अभ्यास करने में। औसत दूरी 3 फुट तक अभ्यास के लिए ठीक है। बाद में बढ़ा सकते हैं, 5-6 भी औसत में ही आती है। जी, लेकिन आजकल निगाह कमज़ोर है तो 3 फुट भी ठीक है। तो जो देखने के लिए होता है बिंदु, जो त्राटक के लिए बिंदु होना चाहिए, कोई जलता दीपक या फिर हम्म, मोमबत्ती, किस हम्म, तरीके से? हम्म। तो इसके लिए जैसे रंगीन डॉट हैं, जैसे रंगीन काले डॉट। काले डॉट हैं, लाल डॉट हैं, जी इस तरीके के डॉट का पहले पहले उपयोग करो, जी, और उसके बाद जलती हुई उस पर उपयोग करो। जलते हुए दिए पे या मोमबत्ती पे। जलती हुई। और फिर बड़े, जैसे शीतल में चंद्रमा, गर्म में सूर्य, जी अपनी अपनी क्षमता अनुसार त्राटक, गुरु के बड़े त्राटक गुरु के निर्देशन में किए जाते। गुरु ही ये तय करके बताएगा कि आप किस तरीके के त्राटक कर सकते हो। जी। और बैठने के लिए महाराज जी आसन किस तरीके का होना चाहिए, मतलब कुछ बैठने के लिए बिछाना चाहिए या फिर बिना बिछाए भी बैठ सकते हैं त्राटक के लिए? हाँ, वही मैंने कहा कि मतलब साधक की स्थिति कैसी है। जी त्राटक हर कोई कर सकता है, मतलब जी महिला, बच्चे। अब कुर्सी पे बैठ पाते वो कुर्सी पे बैठ के कर लें, जो आसन में बैठ सकते हैं वो आसन में बैठ के कर लें, जी। और जो टेक लगा कर बैठ सकते हैं टेक लगा कर। उससे कुछ नहीं है, बस रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। किसी भी योग का एक नियम है कि रीढ़ की हड्डी सीधी हो, और फिर मतलब आंखें एक दिशा में हो, एक दिशा में केंद्रित हो, बस हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको त्राटक की जानकारी, आप लोग सभी बताएं कमेंट करके, और यदि कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। ठीक।